आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जब भारत में आयोजित हुआ था तो इसको खराब करने में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो देखिए सवाल ये उठ रहा था और लोगों के मन में ये प्रश्न भी था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे बीसीसीआई क्या एक्शन ले पाएगा और किस तरह से एक्शन ले पाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर नुकसान पहुंचाना हो पीसीबी का या बीसीबी का तो बीसीसीआई और आईसीसी कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शायद अब उस नुकसान की भरपाई करने वाला है। तो सबसे पहले अगस्त 2025 में चलते हैं। देखिए अगस्त 2025 में भारत और बांग्लादेश का एक सीरीज प्रस्तावित था, लेकिन इसी बीच बीसीसीआई का एक स्टेटमेंट आता है कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम, बहुत व्यस्त शेड्यूल और बाकी टीम के कमिटमेंट को देखते हुए हमने और बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये लिया है, निर्णय लिया है कि अब ये जो हमारी सीरीज होने वाली थी अगस्त 2025 में, ये सीरीज हम आगे पोस्टपोन कर देते हैं, सितंबर 2026 में होगी। देखिए यहाँ तक मामला ठीक था क्योंकि भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट के रिश्ते बहुत अच्छे थे। बांग्लादेश को हमेशा भारत सपोर्ट किया है क्रिकेट में, बाकी चीज़ों में भी सपोर्ट करता आया है। अब देखिए बात आता है जब टी20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होता है तो उस ऐन मौके पर मुस्तफिजुर रहमान मेगा ऑक्शन में खरीदे जाते हैं केकेआर में। उस समय बांग्लादेश की सरकार में उथल पुथल भी मचती है, तो उस तरह से मांग किया जाता है भाई साहब मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से हटाओ, आईपीएल टीम में कोई भी बांग्लादेशी नहीं रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, बीसीसीआई के निर्देश पे उसको फ्रेंचाइजी हटा देती है। विवाद वहीं से शुरू हुआ, बांग्लादेश ने एक्शन लेते हुए कहा भाई साहब मुस्तफिजुर नहीं तो हमारे देश में आईपीएल भी नहीं टीवी में दिखाया जाएगा। तो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग अपने यहाँ बैन कर दिया, बाद में उसको ऑन किए। वो जानते थे कि आईपीएल वहाँ दिखाया जाएगा तो उनको उनका फायदा है, बाद में पता चल गया कि बीसीसीआई पंगा भी नहीं लेना था। और दूसरा अभी उन्होंने ये कहा कि भारत में हम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेलने नहीं जाएंगे, कलकत्ता में हमारे मैच है, मुंबई में हमारे मैच शेड्यूल है, हम इसलिए नहीं जाएंगे, सुरक्षा का खतरा। देखिए सुरक्षा का तो कोई खतरा नहीं, बाकी टीम खेल के गई, बाकी टीमें खेलेंगी और आगे भी खेलेंगी, तो कोई ऐसा सुरक्षा का, भारत जैसे देश में इतनी बड़ी कंट्री है, इतना भारत देखिए किस तरह से डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पे सुरक्षा का खतरा, वो भी बांग्लादेश जैसा देश ये बात कहे तो आप सोच ही रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश थी उसकी इल्लेथम फैलाने की। और इसके पीछे देखिए उसको बैक करा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा भारत से हम 15 तारीख को मैच नहीं खेलेंगे, 15 मार्च को बाइकाट करने की धमकी दिया। तो ये सब मिला के जो हुआ बातें, तो लोगों के मन में ये आया कि भाई साहब अब बांग्लादेश की खैर नहीं है। बीसीसीआई जो हमेशा बैक करती थी, हमेशा सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली क्रिकेट में, क्रिकेट के उनको बढ़ावा को या तो क्रिकेट के उनके फ्यूचर को विस्तार करने के लिए हमेशा हर साल बांग्लादेश के साथ उनकी सीरीज हमेशा शेड्यूल रहती थी। भारत किसी से न खेले लेकिन बांग्लादेश से एक सीरीज जरूर खेलता था। लोग कहते भी थे कि छोटी टीम इनसे क्यों खेलना, लेकिन बांग्लादेश का सपोर्ट करने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ती थी। तो देखिए इन सब बातों में घुमा फिरा के अभी ये बात आई कि भारत अब इसके बाद क्या करने वाला है। तो देखिए अभी देवजीत सैकिया से पूछा गया कि सितंबर में आपका जो शेड्यूल है क्या बांग्लादेश से मैच होने भारत के, उन्होंने कहा कि बहुत व्यस्ततम शेड्यूल है, भारत आयरलैंड जाएगी, इंग्लैंड जाएगी, अफगानिस्तान से भी खेल के जाना है, फिर वेस्ट इंडीज से मैच है, एशियन गेम्स है, बहुत सारे भारत के एकदम बहुत टाइट और बिजी शेड्यूल है। तो उन्होंने कहा देखिए बांग्लादेश वगैरह से अब मैच नहीं हो सकता इस साल, तो बिल्कुल हमारे पास कोई विंडो ही नहीं बची है किसी से और सीरीज खेलने का। देखिए श्रीलंका से भी प्रस्तावित है, भारत देखिए श्रीलंका का सपोर्ट करता है, श्रीलंका बोर्ड का सपोर्ट करता है क्योंकि उनके पास क्रिकेट कम है और भारत मौके मौके पर श्रीलंका का मदद करता है, बांग्लादेश का भी मदद करता था जब तक ये लेथम नहीं फैलाए थे। लेकिन देखिए बांग्लादेश अब पूरी तरीके से इस चीज को मानेगा आगे जब उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनकी जो ब्रांडिंग है भारत के साथ खेलने से, आपको भी पता है बांग्लादेश के क्रिकेटर भारत के साथ जब मैच होता है तो भारत के लोग बांग्लादेशी क्रिकेटर को भी जानने लगे हैं। देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कुछ मेजर बदलाव हुए भी हैं, तमीम इकबाल को बोर्ड का डायरेक्टर बना दिया गया और तमीम इकबाल भारत के सपोर्ट में रहे भी हैं, क्रिकेट के सपोर्ट में वो कहे भी हैं भारत के साथ अपने रिश्तों को हम सही पटरी पे लाएंगे। लेकिन देखिए उनके जो प्रेडिसेसर रहे हैं, उनके पूर्ववर्ती जो रहे हैं, जो भारत के साथ उन्होंने किया है, बीसीसीआई उसका माकूल जवाब देगा, मैच नहीं खेलेगा, उनका इकोनॉमी क्रिकेट का डाउन होगा। देखिए साकिबुल हसन भी अफसोस जता चुके हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पुराने डायरेक्टर्स को, वहां के सरकार को घेरे भी हैं कि उन्होंने गलत किया, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के साथ गलत किया क्योंकि भारत में जाके मैच नहीं खेले। टी20 वर्ल्ड कप, टी20 का बहुत बड़ा महाकुंभ है, वहां पे पहचान बनती है, टी20 के नए नए जो स्टार्स हैं उनको लोग जानते हैं, बहुत सारे अब लीग चलते हैं, उस लीग में उनकी पहचान है, उनकी डिमांड है। बहरहाल जो भी हो, देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व में जो भी भारत के साथ किया है उसका देखिए खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। बैक में जो उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट कर रहा था, उनके चढ़ावे पे जो उन्होंने काम किया, भारत में खेलने से मना किया, भारत की छवि पे और सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उन्होंने उठाया, उसका खामियाजा लॉन्ग टर्म में उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय बताइएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।